हेलो, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे, जिसमें 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कहाँ की गई थी, इसका आंसर आपका हो जाएगा देवघर। देवघर में आपका एक रोहिणी नामक गांव है और वह अजय नदी के किनारे है, और अजय नदी आपका बिहार से निकलती है। तो आपको याद होगा कि 1857 का जो विद्रोह था वो आपका देवघर से ही शुरुआत हुआ था, 12 जून 1857 को। तो ये आपका देवघर में आपका जो रोहिणी है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और रांची रांची को आपका जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रमुख जलप्रपात हैं आपका हुंडरू, सीता, जोन्हा, दसम। ये सारे यहाँ पर रांची जिला में आपका जलप्रपात मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे। तो आपको पता है कि 1857 का विद्रोह झारखंड में 12 जून 1857 को शुरुआत हुआ था, देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से। तो कहाँ से ये हथियार और बारूद मिले थे, तो इसका आंसर आपका है रोहिणी ग्राम से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। तो इसका आंसर आपका है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है। तो बिरसा मुंडा, ये जो बिरसा मुंडा आप सुन रहे हैं, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। और बिरसा आंदोलन जो आपका 1895 में स्टार्ट हुआ था, उनके ये प्रमुख नेता थे। और इनका जो मृत्यु हुआ था ये आपका रांची जिला में ही हुआ था। इनका मृत्यु 9 जून 1900 को। और आप अगर देख रहे होंगे न्यूक्लियस मॉल, उसी के अपोजिट आपका एक पार्क है बिरसा, जो पार्क है, वहीं पे इनका मृत्यु हुआ था। बताया जाता है कि हैजा बीमारी से इनका मृत्यु हुआ था, लेकिन वो सिर्फ कागजी पे है, असलियत वो नहीं है। तो इसका आंसर आपका है बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है। तो इसका आंसर आपका है आदिम जनजाति वर्ग के लिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है। स्टेडियम वगैरह से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है, तो गुमला जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड में हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित है। हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यह आपका रांची जिला में है। अबरक उत्पादन में झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है। तो कोडरमा को अबरक की नगरी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट है, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो मुक्ति वाहिनी सेना है, ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मुक्ति वाहिनी सेना के बारे में अगर हम जाने, तो मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना आपका विश्वनाथ सहदेव 1857 के विद्रोह के समय ही किए थे। और इस सेना ने 1857 के विद्रोह में योगदान बहुत दिया था। और विश्वनाथ सहदेव के जो अतिरिक्त गणपत राय, उनको वो सेनापति नियुक्त किए थे। और शेख भिखारी इस सेना के आपका प्रमुख थे। तो मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय सेनापति थे। और इस प्रमुख के जो सैनिक थे, प्रमुख सैनिक, वो आपका शेख भिखारी थे। और ये जो आप अर्जुन सिंह देख रहे हैं, ये आपका जब 1857 का विद्रोह सिंहभूम की ओर वहाँ पर चल रहा था, तो वहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये आत्मसमर्पण करने के लिए अपने समर्थकों के साथ ये रांची आए थे। जॉन डाल्टन उस समय यहाँ पे आयुक्त थे, उन्हीं के पास वो समर्पण करने आए थे। तो मार्शल लॉ कानून लगा करके
इन लोगों को पकड़ लिया गया था, इनके समर्थकों को, और शहीद चौक आप देख रहे होंगे, वहीं पर इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। इससे आपका अर्जुन सिंह बहुत ही दुखी हुए थे और फिर वो फिर से वापस गए थे, अपना फिर वो आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। मुक्तिवाहिनी सेना का सेनापति किससे नियुक्त किया गया था? तो मुक्तिवाहिनी का जो सेनापति किससे नियुक्त किया गया था? तो ये आपका गणपत राय। शेख भिखारी एक प्रमुख सैनिक थे, अर्जुन सिंह के बारे में अभी मैंने बताया। और ये गोपाल राय अगर आप विद्रोह से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो ये जब आपका चेरो विद्रोह चल रहा था, तो चित्रजीत राय थे और उसके जो दीवान थे आपका जयनाथ सिंह, तो अंग्रेज़ों ने चित्रजीत राय को ना सपोर्ट करके आपका गोपाल राय को सपोर्ट किया था, उसी को फिर राजा बनाया था। तो ये गोपाल राय का वहाँ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। मुक्तिवाहिनी सेना किस स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में थे? तो मुक्तिवाहिनी सेना आपका किस स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में थे? तो आपका कुंवर सिंह। आपका लोहरदगा के रास्ते इन लोग फिर चतरा गए थे और फिर इन लोगों का प्लान था चतरा से फिर आपका बिहार उधर कुंवर सिंह से मिलने के लिए। लेकिन चतरा में आपका एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ जब मंगल पांडे और नादिर अली वहाँ पर पकड़े गए थे। और यह जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था आपका 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को हुआ था और 4 अक्टूबर को नादिर अली और जयमंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य लोक सेवा JPSC की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चतरा युद्ध, अभी मैंने बताया चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? तो विद्रोही नेता आपका कौन थे ये पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहादेव और पांडे गणपत राय। AB दोनों ये लोग भी गए थे, लेकिन वहाँ से ये लोग मतलब घायल हो गए थे, फिर यहाँ ये लोहरदगा की ओर ही लौट गए थे। लेकिन वहाँ पर जब युद्ध हुआ था तो जयमंगल पांडे और नादिर अली पकड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो स्वर्णरेखा नदी रांची जिले से निकलती है, नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी का अगर सहायक नदी का बात करें तो बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी का अगर हम लोग सहायक नदी का अगर हम बात करें तो कांची नदी हो गया, राढ़ू हो गया। ये बराकर जो नदी है वो आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका हुंडरू जलप्रपात है, जिसका जो हाइट है आपका 98 मीटर है। अगर हाईएस्ट हम लोग वाटरफॉल झारखंड में देखें तो 143 मीटर लोधा जलप्रपात, या तो बोल सकते हैं बूढ़ा जलप्रपात, ये आपका लातेहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो असुर जनजाति का सर्वश्रेष्ठ देवता आपका सिंगबोंगा है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सिंगबोंगा। बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था? बंजारा जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति में की श्रेणी में शामिल किया गया था? तो 1956। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बंजारे अपनी भाषा को क्या कहते हैं? बंजारे अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो अपनी भाषा को इन लोग लंबाड़ी कहते हैं। जैसे संथाली भाषा का अगर भाषा पूछे तो संथाल जनजाति का भाषा पूछे तो संथाली, उरांव का कुरुख। तो इस प्रकार से आपका बंजारे अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। चलिए, ये माल्टो जो है ये आपका माल पहाड़िया सोराय पहाड़िया का भाषा का नाम है, कुरुख तो उरांव का है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आला उदल को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है? आला उदल को वीर पुरुष के रूप में कौन सी जनजाति मानती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बंजारा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बथुड़ी जनजाति अपने को किस अन्य नाम से संबोधित करती है?
जो बथोड़ी जनजाति है वो अपने आप को किस अन्य नाम से संबोधित करती है? तो भूमिज नाम से अपने आप को संबोधित करती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बथोड़ी जनजाति की जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देहरी। बथोड़ी जनजाति की जातीय पंचायत के मुखिया को देहरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? तो विजातीय विवाह को बेदिया जनजाति में ठुकुर ठेनी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको 20 क्वेश्चन जो है ये आपको कुछ एग्ज़ाम में मदद ही करेगा और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।